हमारे बड़े हमेशा हमें यही सिखाते रहे कि भाई किसी ने अगर कोई गलती करी है, कोई गुस्ताखी करी है, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा करा है, सो माफ करो, मिट्टी डालो और उसको भूल जाओ। अपने आप में कई लिहाज से ये चीजें सही भी होती थी। बट फ्रेंड्स, आज के टॉपिक इस विषय पर आधारित है कि कुछ चीजों की माफी कभी नहीं होती है। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट ले रही हूँ कि कई बार क्या होता है कि लोग हमें बड़े मजे से धोखा दे जाते हैं। उन्हें लगता है कि जो भी उन्होंने धोखा दिया है वो सही दिया और उसके पीछे उनके बहुत सारे लॉजिक होते हैं। बट धोखा खाए कौन बैठा होता है? हम बैठे होते हैं। बुरा किसके साथ हुआ होता है? हमारे साथ हुआ होता है। लेकिन सामने वाले उसकी गिल्ट में भी नहीं होते और उल्टा जब उनको बोलो तो उसके पीछे लॉजिक्स भी होते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके के जो ये धोखाधड़ी वाले लोग होते हैं उनको कभी माफी नहीं देनी और जितनी बार वो सामने आए उतनी बार उनको सुनाने से बाज मत आइएगा। कई बार मैंने ये भी देखा है कि लोग शादी करने के लिए भी धोखा दे देते हैं, यानी कि बड़े बड़े झूठ बोल देते हैं और वो कहते हैं एक ही सेंटेंस तो बोला था। वो एक सेंटेंस नहीं होता है, वो धोखा देना होता है। फ्रेंड्स, धोखा देने से भी बचिएगा और धोखा खाने से भी बचिएगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स, कुछ लोगों की आदत में शुमार होता है झूठ बोलना। झूठ इतनी बखूबी और इतनी सफाई से बोलते हैं कि वाह, वाकई जैसे फूल झड़ रहे होते हैं और उनके झूठ में आके हम अपना काफी कुछ नुकसान कर बैठते हैं। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था, वहां पे काउंसलर ने एक स्टूडेंट को बेवकूफ बनाया। उस स्टूडेंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी नहीं था, लेकिन उस पर्टिकुलर कंपटीशन के लिए उसका एडमिशन कर लिया, उससे अच्छी खासी फीस ले ली। जब पूरा का पूरा कोर्स निपट रहा था तब जाकर बच्चे को पता चला कि भाई मेरा तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही नहीं था। और यहाँ पर आप कहेंगे कि बच्चा बेवकूफ था? नहीं, बच्चे को तो मैं थोड़ा बहुत कहूंगी कि ना समझी थी। किसी गांव से आया था, उसको उतनी नॉलेज नहीं थी। लेकिन फ्रेंड्स, उस काउंसलर का क्या जिसने इतना बड़ा झूठ बोलकर छल कर लिया। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो छल और कपट करने वाले लोग होते हैं उनको भी कभी माफ मत करिएगा, चाहे वो जितना कहते हैं कि भाई हम उस पोस्ट में बैठे थे, हमें तो ये बोलना जरूरी होता है। भाई, आप जिस भी पोस्ट पोजीशन में बैठे हो, एटलीस्ट आप एक इंसान तो हैं। आप सैलरी ले रहे हैं, लेकिन उससे पहले भगवान से आप सांसें भी तो ले रहे हैं। सो आप किसी को इस तरीके से बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। और ऐसे लोग कभी भी खुदा ना खास्ता आपके सामने पड़ जाएं, सो उनको भी ऊंचे सुर में सुनाने से बाज मत आइएगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कुछ लोग होते हैं कायर, जैसे कहते हैं भीरू स्वभाव के। भीरू स्वभाव तो थोड़ा सा जैसे कहना चाहिए अच्छा सा लग रहा है, कायर ही कह दो। कायर जैसे कहना चाहिए, मुझे ना थोड़ी बहुत गाली भी लगती है और मुझे जब मैं किसी से चिढ़ी हुई होती हूँ ना, मुझे कायर बोलना ना बहुत अच्छा। जो कायरता से भरे लोग होते हैं उनका साथ मत करिएगा, क्योंकि आप अगर उनकी कायरता को उनकी इनोसेंस कह रहे हैं, भोलापन कह रहे हैं, सो कहीं ना कहीं उनका ये जो भोलापन है आपका सर्वनाश करने वाला है। क्योंकि वो जो उनका भोलापन है, उनकी जो कायरता है, वो अपने लिए तो कहीं ना कहीं चद्दर ढाक के चुपचाप अपने आप को सेव करे बैठे होते हैं, लेकिन आपको वो एक्सपोज कर देंगे। आपको जैसे कहते हैं ना, शेर के सामने मेमने को डाल देना, वो उससे कतई नहीं हिचकिचाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो ऐसे कायर प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो कभी भी साथ छोड़ सकते हैं या किसी के भी सामने आपको एक्सपोज कर सकते हैं, लोगों का साथ कभी मत करिएगा। और हाँ, उनके इस कृत्य के लिए चाहे वो जितनी भी नाक रगड़ ले कि मैं डर गया था या वो समय की परिस्थिति थी या मेरे साथ ऐसा हो गया था, ऐसे लोगों को कभी भी माफ मत करिएगा। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा दिल में ऐसा कुछ लेके बैठे होते हैं कि जब हम भरी पब्लिक में हो या कुछ ऐसा काम चल रहा होता है जहां हमारी इज्जत अपने आप हो रही होती है, वहां पे भरी महफिल में या बहुत सारे लोगों के सामने वो कुछ टॉन्ट करना या इस तरीके का कोई भी एक्ट करने से नहीं चूकते हैं जिससे हमारी इंसल्ट हो, और वो उसमें चार चांद लगाते चले जाते हैं। बाद में वो उसके लिए सॉरी भी फील करते हैं। वो कहते हैं कि अरे भाई, उस दिन ज्यादा हो गया था या उस दिन मजाक मजाक में मैं ज्यादा बोल गया था। लेकिन उनके जो इस तरीके के एक्ट से हमारी इंसल्ट हुई होती है, उसका कहीं कोई भरपाई नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, ऐसे लोग भी जब माफी मांगे ना, सो माफ करना तो दूर की बात, लेकिन उनको अच्छे शब्दों में सुना जरूर दीजिएगा। उसी तरीके से फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बातें बदल देना, यानी कि अभी आपके सामने कुछ और कह रहे हैं लेकिन कोई और आ गया, सो एकदम से फ्लिप हो जाते हैं, यानी कि उनकी बातें भी बदल जाती हैं, उनका जैसे कहना चाहिए चेहरा भी बदल जाता है, कैरेक्टर, एवरीथिंग वो चेंज हो जाती है। और हम उस समय बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं कि एकदम से हुआ क्या, यानी कि समय पड़ने पे, मौका पड़ने पे वो एकदम से चेंज हो गए अपने अकॉर्डिंग, और कहाँ पे उन्होंने हमारा काम लगा दिया उसका भी उन्हें कोई गिल्ट नहीं होता, क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं भाई, वो तो मौके की नजाकत थी या उन्होंने जो किया ठीक किया। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो बदलू टाइप के लोग होते हैं या इस तरीके से जो नालायक टाइप के लोग होते हैं, जो कभी भी पल में पासा बदल देते हैं या पल में बातें बदल देते हैं या पल में खुद ही अलट पलट जाते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा भी जो नुकसान हुआ होता है उसके लिए भी उनको कभी माफ मत करिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
कुछ लोग हमारे सामने बहुत गुडी गुडी होते हैं, हमारे दिल पे रहते हैं, हर समय हमारे सामने खड़े रहते हैं और वो कहीं न कहीं हमारे साथ रह के हमारी एक-एक बात जानने की कोशिश करते हैं और जान भी जाते हैं। लेकिन उसी खजाने को उठाकर वो दूसरों के सामने इस तरीके से शो करते हैं कि भाई हम किस तरीके के लोग हैं, और सामने वाले लोग उनका विश्वास भी करते हैं कि जैसा वो हमारे बारे में इमेज क्रिएट कर रहे हैं या जैसा वो हमारे बारे में कह रहे हैं वही सही है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपकी इमेज को जो भी तार-तार करता है या टार्निश करता है, उनको भी कभी माफ मत करिएगा। एक झटके में उनको अपनी लाइफ से उड़ा दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कहाँ धोखा खाए बैठे हैं, और मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा, हो सकता है मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। केवल और केवल मेरा वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।